हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। उसका जो टॉपिक नंबर 2 है दैट इज़ पीस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। इस चैप्टर में ये जानेंगे हम चाइना के साथ हमारा कैसा रिलेशन है। जो हमारी आजकल की जनरेशन है उसको ये लगेगा कि इंडिया और चाइना में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट बने रहती है। लेकिन ये जो इनकी हिस्ट्री थी ना, हिस्ट्री में इंडिया और पास्ट में चाइना में आपस में कभी भी कोई ख़राब रिलेशन नहीं रही। मतलब कि अगर हम काफ़ी पीछे भी जाएँ तो मुश्किल से किसी छोटे-मोटे राज्य ने एक-दूसरे के ऊपर हमला किया होगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी गुड रिलेशन रहता था। लेकिन क्या हुआ, जब जैसे ही इंडिया को 47 में फ्रीडम मिली, 47 में इंडिया ने चाइनीज़ बॉर्डर पे अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ लगा दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है सेमी आर्मी, जो कि आर्मी से नीचे होती है। इनकी ट्रेनिंग आर्मी जितनी परफेक्शन में नहीं होती, लेकिन उनसे कम होती है। ठीक है? इसके बाद इंडिया और चाइना ने पंचशील एक एग्रीमेंट साइन किया, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसका मेन थीम ये था कि ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों आपस में पीसफुली रहेंगे और रल-मिल के रहेंगे। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। और इसको साइन करने वाले थे कि इंडिया के हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी तरफ थे हमारे जो चाइना के हेड थे, चाइनीज़ प्रीमायर जो इनलाही। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था कि जैसे अभी इंडिया ने यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई है ना अपनी, ये आने वाले टाइम पे तो हमें थोड़ी-सी चाइना खराब भी कर सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पे प्रॉपर अपनी आर्मी है जो लगानी चाहिए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉसिबल फ्यूचर एग्रेशन कुछ फिर भी हमें वहाँ पे दिखते थे, जिसमें ये माना जाता था कि जैसे सरदार पटेल हैं, इन्होंने बोला था इंडिया को कि सरदार पटेल और भी कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि चाइना अपना अग्रेशन दिखा सकता है, इसीलिए इस अग्रेशन से बचने के लिए इंडिया को अपनी प्रॉपर आर्मी वहाँ पे बॉर्डर पे सेट करनी चाहिए। ठीक है? लेकिन नेहरू जी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। वो बोलते थे कि हमारा अच्छा रिलेशन ऐसा नहीं होगा। अब क्या हुआ, इंडिया और चाइना के रिलेशन में एक जो बड़ा इश्यू बन के आया वो था तिब्बत। ठीक है? तिब्बत क्या था, ये चाइना की टेरिटरी में आता है। चाइना तिब्बत का मानना ये था कि जो चाइना है वो तिब्बत को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तिब्बत को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तिब्बत के कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तिब्बत का ट्रेडिशन, रिलीजन, हर चीज़ को चाइना वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो अगर हम डायरेक्टली ये बोलें कि तिब्बत ये चाहता था कि इसको चाइना से फ्रीडम मिले। लेकिन चाइना का कहना ये था कि जो तिब्बत है, वो चाइना का ही तो एक इंटीग्रल पार्ट है। ये आए, चाइना को जॉइन करे और ग्रेटर ऑटोनॉमी के साथ जॉइन करे। ग्रेटर ऑटोनॉमी मीन टू से कि इसको बाकी स्टेट से ज़्यादा पावर देगा। ठीक है? चाइना में क्या हुआ, 1950 में कभी-कभार तो तिब्बत वहाँ पे इंडिपेंडेंट रहता था, कभी-कभार चाइना अपनी फ़ौज वगैरह वहाँ पे भेज देती थी, तो वो अपना कंट्रोल कर लेते थे। तो ऐसे ही 1950 में चाइना की फ़ौज ने तिब्बत के ऊपर जाके अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, तो इंडिया ने चाइना से बात की कि आप तिब्बत को खुशहाल रहने दो, आप ऐसे मत करो, तो इसका क्या बेनिफिट, आप क्यों तिब्बत को परेशान कर रही हो? लेकिन चाइना नहीं माना। चाइना ने बोला कि हम दोनों देशों में एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है जिसका नेम है ट्रीटी का पंचशील। उसके हिसाब से हम दोनों एक-दूसरे को, दोनों की जो इंटीग्रल सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, है ना? ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है? ये इस एग्रीमेंट से पहले ही जो इंडिया है, उसने चाइना से बात की थी। लेकिन इससे कुछ साल बाद जैसे आफ्टर 4 ईयर इंडिया और चाइना ने ये वाला जो अपना एग्रीमेंट है कि साइन कर लिया, पंचशील। अब एग्रीमेंट साइन करने के 2 साल बाद क्या हुआ, एक तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर थे, दलाई लामा, ठीक है? और चाइना के जो प्रीमायर थे ज़हू, इन दोनों ने इन दोनों की आपस में डिस्कशन ये हुई कि जो चाइना है वो आए, सॉरी जो तिब्बत है वो आए, चाइना को जॉइन करे और चाइना बदले में उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी देगा। तो जिससे ज़्यादा ये तिब्बत के जो भी दलाई लामा ये थे, ये खुश नहीं हो रहे थे। तो 1958 में क्या हुआ, ये कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई जब वहाँ पे आर्म्ड अपराइजिंग, चाइना की फ़ोर्स ने तिब्बत में जाके हमला करना शुरू कर दिया। मतलब कि चाइना ने अटैक ही कर दिया तिब्बत के ऊपर। अब 1 साल बाद इस अटैक के आफ्टर 1 ईयर 1959 में दलाई लामा वो इंडिया आए और उन्होंने बोला, इंडिया के जो हमारे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, उनको बोला दलाई लामा ने 1959 में कि आप हमें अपने पास आके, इस्लाम का मतलब होता है, असाइलम का मतलब होता है शरण देना, कि स्पेस देना, कि आप हमारे लोगों को अपने देश में कुछ स्पेस दे दीजिए। तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने, अच्छा, तो कांग्रेस वहाँ पे पार्टी थी,
लेकिन जनसंघ पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने, सोशलिस्ट, जनसंघ, कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि हमें तिब्बत की जो हेल्प करनी चाहिए। तो इन्होंने तिब्बत के लोगों को दिल्ली में और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में स्पेस दे दी रहने के लिए। ये लोग अभी वहाँ पे रह रहे हैं। और बाकी पॉलिटिकल लीडर ने भी इस चीज़ को सही माना। उन्होंने बोला ठीक है जी, ऐसे होना चाहिए। अब क्या हुआ? अब चाइना को इस चीज़ का आया गुस्सा। उन्होंने बोला कि जो हमारा हिस्ट्रिकल पीस अभी तक चल रहा था, अब उसको एंड करने का टाइम आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, इनको पता है कि तिब्बत हमारी कंप्लेंट कर रहा है, और अगर हम तिब्बत की हेल्प कर रहे हैं तो इट मीन्स ये एंटी चाइना एक्टिविटी हो गई। ठीक है? तो चाइना ने गुस्से में आकर इंडिया के 2 प्लेसेस पे हमला कर दिया। एक थी नेफा, एक थी एक्साई चीन। नेफा को अरुणाचल प्रदेश, उस टाइम पे हम नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एक्साई चीन जो लद्दाख का एक एरिया, ठीक है। अब क्या हुआ? 1957 से लेके 1959 तक, इस टाइम पीरियड में अक्साई चीन में जब चाइना ने अपना हमला किया हुआ था, तो बड़े-बड़े कुछ काफ़ी डिस्कशन हुई, लेकिन उस डिस्कशन से कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। जो आर्मी के डिस्प्यूट है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। इंडिया और चाइना दोनों का डिस्प्यूट है, आर्म की वजह से यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। तो चाइना ने ये बात बोली, इंडिया ने बोला कि आप हमारे इस एरिया पे क्यों, मतलब कि ये जो दोनों ये पहाड़ी एरिया थे ना, एक तो जो नेफा था और दूसरा था अक्साई चीन, कि यहाँ पे आप लोग क्यों हमला कर रहे हो? ये एक्चुअली में डिस्प्यूटेड एरिया था कि इंडिया के पास आ गया, चाइना के पास आएगा। और इंडिया ने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी इसको साइन करके गई है, इस मैटर को सॉर्ट आउट करके गई है। तो चाइना ने बोला, क्योंकि वो चिढ़ा तो इस वजह से था कि हमने तिब्बत तिब्बत की हेल्प क्यों की है। तो इसलिए वो बोल रहा था कि हम ब्रिटिश जो एग्रीमेंट था उसको नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो एरिया है अभी हम देखेंगे, इसको अपने कंट्रोल रखेंगे। तो ब्रिटिशर के जो सॉल्यूशन थे उसको चाइना ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन इसको सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है? अब जब चाइना बार-बार, बार-बार हमला करता जा रहा था, तो इसके बाद क्या हुआ, 1962 में इंडिया ने असम और अक्साई चीन पे फिर से वापस से वहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो जब ये हमला किया, हमला करने के बाद चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं यूनिलैटरल सीज़ फायर, इसका मतलब होता है कि वो अपनी तरफ से अब और हमला नहीं करेंगे और वो अपनी फ़ौज को वापस लेके जा रहे हैं। तो फिलहाल ये झगड़ा खत्म हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी। इंडिया के खुद के देश में और फॉरेन बाकी देशों में भी इंडिया को हेल्प मांगनी पड़ी, अमेरिका से, ब्रिटेन से। यूएसआर जिसकी तरफ इंडिया का ज़्यादा झुकाव रहता था, उसने कोई भी हेल्प नहीं की। अमेरिका ने थोड़ी बहुत इंडिया की हेल्प की। ब्रिटेन से हेल्प मांगनी पड़ी। फिलहाल अभी तो हम ब्रिटेन से तो फ्री हुए थे, लेकिन नेशनल ह्यूमिलिएशन, देश की भी इंसल्ट हुई इसमें। ये सारे टॉपिक के बाद जो जितना भी था, ये सारा पन्ना नेहरू जी के ऊपर आया। नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों ने, गवर्नमेंट ने, एंटी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। जो कुछ कमांडर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, कुछ रिटायरमेंट लेके। जो वीके मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर, उनको रिज़ाइन देना पड़ा कि उनकी अंडर इस ऑपरेशन ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। जो वैसे भी ये भी बोला जा रहा था कि जो मिलिट्री प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाई, और ये नेहरू जी का टोटली एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था। ये एक अच्छी लीडर की निशानी नहीं रही कि जो उन्होंने ऊपर वाला हमें जो काम है वो करके दिखाया। अब इसके बाद कांग्रेस को कुछ जगह से अपनी इलेक्शन भी हारने पड़े। एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया कांग्रेस के खिलाफ। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एक खराब काम करती है तो उसके लिए एक पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है कि इस गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। हटाया तो नहीं गया, लेकिन फिर भी इंसल्ट तो होगी। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, उनमें से कुछ पार्टी यूएसआर को और कुछ चाइना को अच्छा समझती थी, जिन्होंने बोला कि चाइना की कोई मिस्टेक नहीं है, ये सारी मिस्टेक इंडिया की है। जवाहरलाल नेहरू का रॉन्ग डिसीजन था, उनका इंटरनल मैटर है, वहाँ पे इंडिया को क्या ज़रूरत थी बीच में अपनी टांग अड़ाने की। और जो यूएसआर है, इसमें भी उनको लगता था कि चाइना और जो यूएसआर है दोनों सेम मॉडल पे काम करते हैं, तो ये दोनों देश सही हैं। तो क्या हुआ, जो सीपीआई कांग्रेस पार्टी थी, ये 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके इसमें भी ब्रेकेज आई। एक तो जो कांग्रेस थी वो सेपरेट रही, और एक सीपीआई के साथ मार्वलिस्ट बन के आ गया, जो इनसे सेपरेट होगी। लेकिन जो पहले वाली कांग्रेस है उसने ये जो नई पार्टी बनी थी उसके लीडर को अरेस्ट करवा दिया, ये बोल के कि ये लोग तो एंटी नेशन मूवमेंट चला रहे हैं, ये हमारे देश के दुश्मनों के साथ, उनके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं। ठीक है? अब जो भी ये हुआ था, ये सारा कुछ अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ से हमें एक लेसन देखने को मिला।
हमने ये ध्यान दिया कि जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है? वो तो टोटली आइसोलेटेड हो रखी है, उनकी तरफ तो इंडिया ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना ही उनकी डेवलपमेंट की तरफ। और वो लोग तो हो सकता है कि शायद खुद को इंडिया का कभी अपना पार्ट ही ना माने। तो इसलिए अब इंडिया को लगा कि फटाफट से ये जो पार्ट रह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इनको भी अपने साथ मिलाना चाहिए। इनको अपने साथ मिलाने के लिए तो इंडिया ने क्या किया, वहाँ पे देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम वगैरह ये स्टेट्स आ रही थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक तो नागालैंड को स्टेट डिक्लेयर कर दी है। जो मणिपुर, त्रिपुरा थे उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी थे। इनको लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए एक राइट दे दिया अपना सेपरेट, आप रहो तो अच्छी बात है। अब ये 62 में तो वॉर हुई थी हमारी। उसके बाद ये रिलेशन तो ख़राब थे। अब ये रिलेशन अच्छे कब हुए, बेहतर कब हुए? 1976 में डिस्कशन होनी शुरू हुई इंडिया और चाइना को रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजीव गांधी, ये दोनों चाइना गए थे डिस्कशन के लिए, ताकि इनके रिलेशन आपस में वो बेटर हो सके। तो फिलहाल ये था हमारा चाइना के साथ रिलेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडिया और चाइना के आपस में कभी भी रिलेशन ख़राब नहीं थे पास्ट में। लेकिन बीच में तिब्बत आ गया, जो चाइना से अपने आप को फ्री करना चाहता था। चाइना कभी कभार इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता था, कभी कभार इसको फ्री छोड़ देता था। तो 1950 में जब चाइना ने अपना कंट्रोल तिब्बत के ऊपर थोपना शुरू किया, इस ऑफर के साथ कि आप लोग चाइना के साथ रहो विद ग्रेटर ऑटोनॉमी, तो चाइना तिब्बत को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगता था कि जब चाइनीज़ लोग हमारे पास यहाँ पे आके रहते हैं, हमें ह्यूमिलेट करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं, हमारी कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वो इंडिया के पास आए हेल्प के लिए कि आप लोग हमें अपने पास जो आप कुछ शरण दे दो। ये तब आया था जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक करना शुरू किया था। लेकिन इससे पहले 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील के एग्रीमेंट साइन हो रखा था, जिसमें ये था कि हम पीसफुली रहेंगे, एक दूसरे के डोमेस्टिक टेरिटोरियल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने गलती की, जो तिब्बत को थोड़ा पैम्पर किया, जो वो चाइना के साथ थोड़ा-सा अपनी ज़िद पे अड़ा रहे, तो चाइना ने बदले में इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया, नेफा, अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चीन में। तो इसके बाद 1962 में वापस फिर से उन्होंने हमला किया इंडिया के ऊपर। तो असम और एक्साई चीन में ये हमला करने के बाद चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सीज़ फायर कर दिया यूनिलैटरल, कि हम अपनी तरफ से अब जो हमले वगैरह वो बंद कर रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि इंडिया की इमेज काफ़ी डाउन होगी। इंडिया को हेल्प माँगनी पड़ी अमेरिका, ब्रिटेन से, और नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ किया गया। काफ़ी सारे कमांडर थे जिनको रिज़ाइन देना पड़ा। वी के मेनन थे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनको रिज़ाइन देना पड़ा। नेहरू जी का ये अनएक्सपेक्टेड वर्क कंसिडर किया गया। कांग्रेस को कुछ स्टेट में इलेक्शन का हार का सामना करना पड़ा, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चलाई गई कांग्रेस के खिलाफ। जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो यूएसआर, चाइना को सपोर्ट करने लगी, जिसकी वजह से सीपीआई पार्टी में 2 ब्रेकेज आई, एक पहली वाली कांग्रेस की और एक नई वाली कांग्रेस जो मावलिस्ट थी। लेकिन इनके लीडर को अरेस्ट करवा दिया गया। इसके साथ ही इंडिया की गवर्नमेंट का ध्यान गया कि नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया का पार्ट है, उसमें तो इंडिया ने कभी इंटरफेरेंस ही नहीं किया, इसको आइसोलेट करके छोड़ा हुआ है। ये अंडर डेवलप है। कहीं आने वाले समय पे ये लोग भी खुद को इंडिया से सेपरेट ना मानना शुरू कर लें। इसी वजह से इंडिया ने जो नागालैंड है उसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया। मणिपुरा, त्रिपुरा जो यूनियन टेरिटरी थे, इनको लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट करने का राइट दे दिया। तो चाइना के साथ अब रिलेशन अच्छे भी करने हैं। तो 1976 में दोनों देशों ने डिस्कशन करनी शुरू की। 79 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजीव गांधी जी चाइना गए डिस्कशन के लिए। तो ये था हमारा चाइना इन्वेंशन वाला टॉपिक। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कि वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान।